नमस्कार, मैं हूं कल्याणी महाजन और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। बड़ा हसीन है उनकी जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन कर बस्तियां लूटी, वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। तिवारी फेशियल हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग किसानों के डीबीटी के माध्यम से भुगतान, एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, पावर जनरेशन, बिजली। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सदन में सीएम योगी की शायरी, अभिषेक दुबे के साथ। स्टेट एक्साइज 52 यानी 12,000 से बढ़कर के यह 60,000 तक पहुंचने जा रही है। और नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में 8.9 अंकों का सुधार हुआ है। प्रदेश फ्रंट रनर स्टेट का दर्जा प्रदेश को हासिल हुआ है और पिछले 5 वर्षों में यूपी अब बीमारू नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। अब यूपी डिजिटल स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। जो 2017-18 में 15 यानी 16-17 तक तो स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन 16-17-18 में हमारा जो डिजिटल लेन देन केवल 122 करोड़ का था, आज बढ़कर के यह लगभग 1400 करोड़ तक पहुंच चुका है। आज डीबीटी के माध्यम से किसानों पर सीधे किया जा रहा है और किसान के खाते में कितना पैसा गया है 2016-17-18 से 24-25 तक। अगर मैं बताऊं आपको, 70 लाख से अधिक किसानों को, जिनमें धान क्रय के लिए 457.09 लाख मीट्रिक टन का धान क्रय किया गया और इसके माध्यम से हमने अन्नदाता किसानों के खाते में 88,951 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में किया है। गेहूं खरीद में 51 लाख से अधिक किसानों के खाते में जिसमें उनसे खरीदा गया 204.26 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया और 35,933.46 करोड़ रुपए गन्ना ये धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में दिया गया। मक्का खरीद में 2018-19 में से 2024-25 तक 31,133 किसानों से 1.38 लाख मीट्रिक टन मक्का खरीद की गई और जिसके माध्यम से 262.56 करोड़ से अधिक का भुगतान उनके खातों में किया गया। बाजरा खरीद में 94,465 किसानों से 4.78 लाख मीट्रिक टन बाजरा की खरीद हुई और 458.47 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान उनके खाते में किया गया। अगर 12 से 17 के बीच में आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 6,000 मेगावाट की आपने बिजली की उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया होगा, लेकिन 17 से लेकर के अब तक हम लोग 8,000 मेगावाट की अतिरिक्त वृद्धि किए हैं यूपी में पावर जनरेशन की। आप यूपी में इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं 2016-17 तक जो पीक जाता था पावर का, वह 16,000 मेगावाट तक पहुंचता था। बिजली की क्या स्थिति रहा करती थी हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति भुक्तभोगी है। और आज यही पावर की पीक आवर में जो डिमांड होती है वो 33,000 मेगावाट की होती है। 33,000 यानी आपसे दोगुने से अधिक, और तब भी पावर कारपोरेशन इसकी सप्लाई कर रहा है। प्रदेश के अंदर इस दौरान 1,21,000 मजरों में अतिरिक्त विद्युतीकरण का काम भी किया गया। और मैं इस बात को विद्युत मंत्री से कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं आपके यहाँ कि आप जिस बिजली की योजना के बारे में बात कर रहे हैं वहां पर आखिर कहां वो पैसा गया, क्यों नहीं हो पाए। होगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन ये भी हम बताना चाहेंगे कि सारे कार्य हुए हैं। 1,21,000 और 1,86,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 8 वर्षों में 765 केवीए के 3
400 केवीए के 21, 220 केवीए के 72 और 132 केवीए के 99 सब स्टेशन भी स्थापित हुए हैं। और प्रदेश में विद्युतीकरण को भी एक समान रूप से जिला मुख्यालय पे 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों में 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 18 से 20 घंटे की आपूर्ति देने की व्यवस्था की है। और आज मैं कह सकता हूं कि यूपी अपने अन्नदाता किसानों को सर्वाधिक बिजली देने वाले राज्यों में है। सबसे अधिक बिजली उत्तर प्रदेश उपलब्ध करवाता है। 1947 से 2017 अधूरा नेटवर्क और ठहरा निवेश, 2 यानी 1.5 एक्सप्रेसवे, 2 भी नहीं थे, और नेशनल हाईवे की जो नेटवर्किंग थी वह भी 12,000 से कम थी। 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, 2 आंशिक। औद्योगिक दृष्टि से कनेक्टिविटी की, इसके विस्तार की कोई भी नीति नहीं थी। और 2017 से 25 के बीच जल की भी, थल की भी और नभ की भी बेहतरीन कनेक्टिविटी। आज आप देख सकते हैं प्रदेश के अंदर हम लोग 22 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आपके जो सज्जन बोल रहे थे कि सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे देश का गंगा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच, और वे सदस्य मेरठ से ही आते हैं। उनको मेरठ की विरासत पर भी, भारत माता के महान सपूत, महान क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल की विरासत पर भी गौरव की अनुभूति नहीं है। उन पर भी गौरव की अनुभूति नहीं करते। उसी मेरठ को 12 लेन के एक्सप्रेसवे के साथ इस डबल इंजन की सरकार ने जोड़ा। नहीं तो मेरठ से दिल्ली की दूरी आपने 4 घंटे की हुई थी, आज 45 मिनट में इस दूरी को आप पूरा कर सकते हैं। रैपिड रेल, देश की पहली रैपिड रेल, दिल्ली से मेरठ के बीच दूरी 40 मिनट। पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यूपी का मेरठ में मेजर ध्यानचंद के नाम पे। उनको ये सब नजर नहीं आ रहा है, ये सब नजर नहीं आ रहा है। आज के दिन पे हम 7 एक्सप्रेसवे को संचालित कर रहे हैं, 5 निर्माणाधीन है और 10 एक्सप्रेसवे पर हमारे सर्वे के काम चल रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करता है। इन 8 वर्षों में यात्रा पूरी गई है।